ऑनलाइन फ्रॉड आज के समय में एक बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है। आप अक्सर देखते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, टीवी चैनल्स वगैरह पे न्यूज़ में कि किसी का 10,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, कई 5 लाख रुपए तक लोगों के साथ फ्रॉड कर लिए गए एटीएम के द्वारा, ओटीपी के द्वारा। अपराधी हमेशा ही चोरी डकैती की कार्रवाई करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड करना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। क्योंकि कहीं वो दूर बैठ के किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे देश में बैठ के भी आपके साथ ये फ्रॉड कर सकते हैं और लोकल पुलिस की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। मैं आज बात करूंगा कि ऑनलाइन फ्रॉड होते किस तरह के हैं और कैसे बचा जा सकता है। मैं कुछ कॉमन फ्रॉड्स की बात करूंगा। सबसे ज़्यादा कॉल्स जो आते हैं वो होता है आधार अपडेट करने का, या फिर आपके बैंक एटीएम के ब्लॉक करने का, कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है और आप अपना अपडेट करा दीजिए, अपना एटीएम नंबर दीजिए। इस तरह से वो आपसे एटीएम डिटेल्स, बैंक का डिटेल ले लेंगे, आपके एटीएम का डिटेल लिया और ओटीपी भी जाएगा और आप ओटीपी बता देते हैं बड़े प्यार से, और वही ओटीपी उनके लिए, अपराधियों के लिए एक बहुत ही काम की चीज़ होती है और आप तुरंत आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये कोई किसी गरीब के लिए नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी, ऐसे बहुत ज़्यादा अमीर और पढ़े लिखे लोग भी इस तरह से बेवकूफ़ बन जाते हैं, क्योंकि ज़रा सा असावधानी उनके लिए बहुत भारी पड़ जाती है। मैं कुछ सावधानियां बताऊंगा। जैसे पहले तो एटीएम ब्लॉक करना करके इस तरह से तो आता ही है। उसके अलावा आधार को अपडेट करना, इस तरह से बहुत से राशन कार्ड को अपडेट करना, या फिर किसी भी तरह का सरकारी सुविधाओं को दिलाने के नाम पे, जॉब को दिलाने के नाम पे, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे आपके पास फेक कॉल्स आते हैं। कोई बैंक का अधिकारी बन जाएगा, कोई प्रशासन का अधिकारी बन के इस तरह के काम करता है। तो हम आपके पास हर एक केस में, ज़्यादातर केसेस में, वो आपके पास जब अपराधी फ़ोन करेगा तो पहले आपको डराने की कोशिश करता है। वो उसको एक चीज़ होता है कि किसी भी तरह से आपसे ओटीपी ले ले। तो मैं सबसे पहले सावधान करने की कोशिश करता हूँ आपको कि एक चीज़ नियम बना लीजिए कि हमारे चाहे बैंक का एटीएम ब्लॉक हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारा बैंक का एटीएम ब्लॉक हो जाए या मेरे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाए, मेरा आधार ब्लॉक हो जाए या आधार हमारा अपडेट कराना है, ये सब काम हम कभी भी बाद में कर सकते हैं। एटीएम ब्लॉक हो गया तो ऐसा कुछ नहीं, आप बैंक पे एक ब्रांच में जाएंगे, 5 मिनट का काम, एक एप्लीकेशन देंगे, छोटा सा आपका एप्लीकेशन लेने के बाद बैंक इसको प्रोसेस कर देगा और आपका एटीएम ओपन हो जाएगा। अगर इन केस किसी तरह ब्लॉक है तो, या आपको दूसरा एटीएम भी मिल जाएगा। तो मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, किसी भी सूरत में आप अपना ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, कभी मत बताएं किसी को भी, किसी अनजान व्यक्ति को। हाँ, आपको कोई जानने वाला है, वो आपको बताता है कि हाँ वो आपसे पैसे ले रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है, या आपकी कोई साइट अपडेट कर रहा है या कुछ अपडेशन कर रहा है, किसी साइट पे आपकी रिज्यूम डाल रहा है, इस तरह की कोई अगर आप जानने वाले व्यक्ति है और आप उस पर ट्रस्ट करते हैं तो उससे में ओटीपी बता सकते हैं। क्योंकि ईमेल रजिस्ट्रेशन वगैरह, ईमेल या बहुत सारे साइट्स पर रजिस्ट्रेशन के लिए भी ओटीपी आता है, मगर वो तब करिए, तब बताइए जब आप उसको जानते हो। अगर बैंक या किसी भी तरह का अधिकारी या किसी डिपार्टमेंट से फ़ोन आता है तो जब तक आप उसको जानते नहीं हो, उसको आप ओटीपी कभी मत बताएं और अपनी कोई इन्फॉर्मेशन भी मत बताएं। ओटीपी क्यों? हम क्यों किसी अननोन व्यक्ति को आपका इन्फॉर्मेशन बताएंगे? बैंक पहले तो ओटीपी मांगता नहीं है। अगर आपसे कोई कॉल करके डिटेल मांग रहा है तो आप उससे बोलिए आपने कॉल किया है, आपको मेरा नाम पता होगा, आपको मेरा एटीएम नंबर पता होगा, आपको मेरा आधार नंबर पता होगा, तो आप बताइए, फिर मैं उसको आगे अपडेट करने की ज़रूरत होगी तो बताऊंगा या बताऊंगी। तो मेरे पहला सुझाव तो ये है कि कभी जीवन में गांठ बांध लीजिए कि किसी भी तरह से आप कोई भी ओटीपी नहीं बताएंगे किसी को भी। अब दूसरा एक बहुत कॉमन सा तरीका है जिसमें आप अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं, कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये नियम बना लीजिए कि हम जब तक बहुत ज़रूरी नहीं होगा और बहुत हमें जानकारी नहीं है उस सॉफ्टवेयर के बारे में, तब तक हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करेंगे। वेबसाइट के मामले में, चाहे न्यूज़ के मामले में, हम फेक न्यूज़ बहुत चलते हैं, न्यूज़ के मामले में भी आप ये पता कर लीजिए कि कौन से वेबसाइट के
मेजर न्यूज़ चैनल्स के कौन से आपके साइट हैं, या गवर्नमेंट एजेंसीज़ के या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के कौन से साइट ऑथेंटिक हैं। बिना उसके आप कभी भी फेक साइट्स को मत ओपन करिए, या कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मत करिए जो कि आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये जैसे ही आप इस साइट्स को ओपन करेंगे, किसी लिंक को क्लिक करेंगे या आप कोई ऐप को इंस्टॉल करेंगे, सारा डेटा आपके बैंक का, इवन आप अपने मोबाइल पे क्या काम कर रहे हैं यहाँ तक वो एक्सेस कर सकता है। आप क्या टाइप कर रहे हैं, क्या मैसेज भेज रहे हैं, क्या व्हाट्सएप कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इतने अपने आप में पावरफुल होते हैं कि दूर बैठा व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बना सकता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, आपकी बातचीत, आपके कॉल रिकॉर्ड्स को भी ले सकता है। तो एक नियम और बना लीजिए कि हमको अपना मोबाइल आपका फ़ोन केवल गेमिंग डिवाइस नहीं है। मोबाइल एक बहुत ही आवश्यक डिवाइस है। आज के समय में वो आपके जीवन की लाइफ लाइन हो गया है, क्योंकि आपका आधार बैंक मोबाइल से लिंक्ड हो गया है। आधार लिंक्ड होने का मतलब कि आपके बहुत सारे वेरिफिकेशन आपके मोबाइल से हो सकते हैं। आधार के थ्रू आपके बैंक के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। आपके पासबुक या बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप मोबाइल के थ्रू करते हैं। तो मोबाइल सिर्फ बहुत सारे ऐप होते हैं, आपके बिजनेस ऐप होते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन होती है। तो एक नियम बना लीजिए कि कभी भी मोबाइल पे अननोन ऐप्स आप डाउनलोड ही नहीं करेंगे, और बहुत ज़रूरी ऐप्स है वही इंस्टॉल करेंगे। इसका एक बचाव का और भी तरीका बता सकता हूँ मैं। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप एक फ़ोन जो बैंकिंग से जुड़े फ़ोन है उसको एक साधारण बटन फ़ोन लीजिए, उसमें वो सिम लगा लीजिए। उस सिम से आप बातचीत करिए, सब कुछ करिए। अपने बातचीत करने में भी कॉमन नंबर्स को भी बैंकिंग वगैरह के वो उसको यूज़ करिए। और मोबाइल में अगर आपको इस तरह के काम करने हैं तो आप उस पर इस तरह के बैंकिंग वाले सिम ऐसे भी मत रखिए जिसमें आपके बैंक्स के नंबर हैं, आधार के नंबर है, जिस सिम से आपका लिंक्ड है वो कतई मत रखिए। और दूसरी बात, अगर आपके पास पुराना फ़ोन है तो पुराने फ़ोन को फेंकिए मत, या किसी को देने से पहले या बेचने से पहले अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, आप उसको दूसरा फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं, तो बैंकिंग आदि ज़रूरी कामों के लिए, बैंकिंग या अपने बिजनेस के काम के लिए आप उस पुराने फ़ोन को यूज़ करिए। और बाकी रेगुलर काम के लिए जो आप यूज़ करते हैं, चाहे गेम्स के लिए, चाहे अदर ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, चाहे एडिटिंग करते हैं, चाहे फोटोशॉप वगैरह यूज़ करते हैं, इस तरह के किसी भी डिवाइसेस के लिए, एप्लीकेशंस के लिए आप नए फ़ोन को करिए, लेकिन पुराने वाले को बहुत लिमिटेड काम करिए। या अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक फ़ोन डेडिकेटेडली दूसरे केवल बैंकिंग के काम के लिए और अपने ऑफिशियल काम के लिए रखिए। और इवन व्हाट्सएप भी आप डबल रख सकते हैं जो केवल डेडिकेटेड काम के लिए हो, बैंकिंग वगैरह के लिए हो, और ये मेन आप जिस मोबाइल को जो पब्लिकली यूज़ करते हैं उसमें नहीं हो ये चीज़ें। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। इसके थ्रू आपके OTP कभी भी आपके मेन फ़ोन पे नहीं आएगा, और पब्लिक को भी आपका ये नंबर पता नहीं रहेगा। आप बैंक में और आधार में अगर आपका फ़ोन लिंक है तो आपका हैकिंग बहुत हद तक रुक जाएगी।